हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में हमारे 10th की सीरीज चल रही है, जिसमें आज है हमारा चौथा वीडियो मीन्स पार्ट 4 है, जिसमें हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से रूल्स और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में मीन्स पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाइए, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए हम अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी भी सेंटेंस को देखकर ये हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है या नहीं। तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहे। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहे, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है पॉजिटिव ऑब्लिक अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक सेंटेंस। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूल देखेंगे। तो आइए हम रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अगर आप रूल को देखेंगे तो आपको एक चीज़ यह समझ में आएगी, जो ये रूल होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट से और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलकर बना होता है। तो आप कहेंगे कैसे? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज़ है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मिला है। तो इसलिए यही दोनों से मिलकर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। क्लियर? अब आगे आइए हम इस रूल को सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हैं। सिंगुलर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब देखिए प्लूरल के लिए रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगी प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। मेन आपको यही रूल ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंस और फॉर क्या है, तो आइए हम देखते हैं कि ये सिंस और फॉर क्या है और इसका यूज कैसे होता है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो ये सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिंस क्या है, कहाँ पे इसका यूज होगा। तो जो सिंस होता है, जहाँ पर हमारा समय जो है निश्चित रहे, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ पर? जैसे अगर आपको कोई भी सन दिया रहे 1990 या फिर 1945 या ऐसे कोई सन दिया रहे, या फिर आपको दिया रहे सुबह से मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून या फिर इवनिंग या नाइट, तब भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर आपको दिया रहे 2 o'clock यानी 2 बजे, 2 o'clock,
या फिर आपको दिया रहे 4 बजे, 5 बजे, या फिर आपको दिया रहे कोई एग्जैक्ट टाइम से मंडे एटसेट्रा। देखिए जहाँ पर हमारा समय निश्चित रहेगा वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे 1990 हो गया, मॉर्निंग हो गया, 2 o'clock हो गया, मंडे हो गया एटसेट्रा। अब आइए हम फॉर की बात करते हैं। तो जहाँ हमारा समय जो है अनिश्चित रहेगा, जहाँ हमारा समय अनिश्चित रहेगा वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या फिर हो गया आपका 2 दिन से 2 days, ठीक है। या फिर हो गया आपका 4 दिन। ऐसे ही अगर जहाँ पे हमारा समय अनिश्चित रहेगा वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो जहाँ पे हमारा समय निश्चित रहेगा वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ हमारा समय अनिश्चित रहेगा वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। देखिए लास्ट में रहा हूँ, तो सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग हो जाएगी हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है। बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, और आईएनजी हो जाएगा तो प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग क्या? क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। अब देखिए 2 बजे, ये जो है हमारा एग्जैक्ट टाइम पता चल गया, तो सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। समय दिया गया 5 दिन से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उन्हें मीन्स दे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव बीन। बुखार आ रहा है तो इसको हम करेंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए समय दिए गए 5 दिन, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 5 days, फुल स्टॉप। दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है मदर, सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, आईएनजी हो जाएगा तो रीडिंग क्या? रामायण, द रामायण, RAMAYAN, रामायण 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा? ये भी एग्जैक्ट नहीं पता है तो फॉर 1 hour, फुल स्टॉप। मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 hour। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मास्टर साहब 3 दिन से विद्यार्थियों की कॉपियां जांच रहे हैं। सब्जेक्ट है मास्टर साहब, मीन्स द टीचर। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, बीन। वर्ब क्या है? जांचना, मतलब चेक करना, चेकिंग क्या? द कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स। समय दिए गए 3 दिन से, तो ये भी क्लियर नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 days, फुल स्टॉप। द टीचर हैज बीन चेकिंग द कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट फॉर 3 days। क्लियर? पॉजिटिव सेंटेंस का लास्ट
यह धोबी दोपहर से कपड़े धो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? यह धोबी, धोबी को इंग्लिश में वॉशर मैन कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? रखेंगे दिस वॉशर मैन। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो जाएगी, बीन। वर्ब क्या है? धोना, वॉश, और आईएनजी हो जाएगा तो वॉशिंग द क्या कपड़े, क्लॉथ्स। कब से? दोपहर से। ये एग्जैक्ट टाइम पता चल गया है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस नून, फुल स्टॉप। दिस वॉशर मैन हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस नून। क्लियर? ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक सेंटेंस। सबसे पहले हम इसके लिए रूल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब हम इस रूल को सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो जाएगी प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब इस रूल को हम प्लूरल में डिवाइड करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगी प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। मेन आपको यही रूल ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। क्लियर? अब आइए हम एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह इस मकान में 1990 से नहीं रह रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है, और रही ये लास्ट में आ रहा जिससे हमें पता चल रहा है ये फीमेल है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे शी, और इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़, नॉट लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे। वर्ब क्या है? रहना। तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ नॉट बीन लिविंग, लिव होता लेकिन आईएनजी लगा दिए इसलिए लिविंग। कहाँ? इस मकान में, इन दिस हाउस। अब देखिए समय दिया गया 1990, एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1990 फुल स्टॉप। शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। सब्जेक्ट हैं ये लड़कियां, तो इसको रखेंगे दीज गर्ल्स। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव हो जाएगी, हैव नॉट बी। अब देखिए वर्ब क्या है? याद करना, लर्न, और आईएनजी हो जाएगा तो लर्निंग क्या? अपना पाठ, दियर लेसन सुबह से, तो एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह माली एक सप्ताह से बाग में काम नहीं कर रहा है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे यह माली। माली को इंग्लिश में हम गार्डनर बोलते हैं।
दिस गार्डनर, GARDNER, दिस गार्डनर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़ नॉट बीन। अब देखिए वर्ब क्या है, काम करना, तो डूइंग द वर्क, कहाँ पे, बाग में, इन द गार्डन। अब देखिए क्या समय दिया गया, एक सप्ताह से, एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 वीक, फुल स्टॉप। दिस गार्डनर हैज नॉट बीन डूइंग द वर्क इन द गार्डन फॉर 1 वीक। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल है, देखिए मैं 2 घंटे से अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन। अब देखिए वर्ब क्या है, लिखना, राइट, और राइट को राइटिंग में लिख देंगे, राइटिंग अ लेटर, किसको, अपने पिता को, टू माई फादर, और 2 घंटे समय दिया गया है तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम फॉर 2 hours, full stop. I have not been writing a letter to my father for 2 hours. ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा, देखिए ऐसा सेंटेंस जिसमें जो स्टार्टिंग होती है वो क्वेश्चन वर्ड से होती है, ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो सबसे पहले हम इसी के लिए रूल देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब इसी रूल को हम सिंगुलर, प्लूरल और निगेटिव तीनों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सिंगुलर के लिए रूल देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब हम रूल प्लूरल के लिए देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब हम रूल निगेटिव के लिए देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमको नॉट लगाना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। मेन आपको यही रूल ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अगर आपको निगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे और बाकी रूल वही लगेगा। क्लियर। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या ये लड़कियां कक्षा में 2 घंटे से शोर मचा रही हैं। तो देखिए इस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो क्वेश्चन वर्ड से हुई है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव। अब सब्जेक्ट रखेंगे ये लड़कियां, तो दीज गर्ल्स। अब रखेंगे बीन,
बीन। अब वर्ब क्या है, मचाना, मेक, तो आईएनजी हो जाएगा तो मेकिंग। क्या, शोर, मेकिंग आ नॉइज। कहाँ पे, कक्षा में। इन द क्लास। और क्या समय दिए गए, 2 घंटे से एग्जैक्ट नहीं पता है तो फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दीज गर्ल्स बीन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। क्या रोहन का भाई स्कूल में तुम्हें 2 दिन से पीट रहा है। इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग क्या से ही हुई है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा हैज़। सब्जेक्ट रखेंगे रोहन का भाई, हैज़ रोहनास ब्रदर। बीन लगाएंगे। अब देखिए वर्ब क्या है, पीटना, बीट, और बीट में आईएनजी हो जाएगा तो बीटिंग। किसे, तुम्हें, बीटिंग यू। कहाँ पर, स्कूल में। इन द स्कूल। अब देखिए समय क्या दिए गए, 2 दिन से, तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज रोहनास ब्रदर्स बीन बीटिंग यू इन द स्कूल फॉर 2 डेज। क्लियर। अब आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। क्या तुम इस मकान में 1998 से नहीं रह रहे हो। अब देखिए निगेटिव में आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव। अब सब्जेक्ट रखेंगे यू, नॉट लगाएंगे और बीन लगाएंगे। वर्ब क्या है, देखिए इसमें रहना, लिव, और आईएनजी हो जाएगा तो लिविंग। कहाँ, इस मकान में, इन दिस हाउस। समय क्या दिया गया है, 1998। ये क्लियर है तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1998, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट का। क्या राम का भाई 2 दिन से तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज। सब्जेक्ट रखेंगे रामास ब्रदर। निगेटिव में है इसलिए नॉट, और साथ ही साथ बीन। वर्ब क्या है, जाना, गो, तो गो में आईएनजी हो जाएगा तो गोइंग। कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। अब देखिए किसके साथ, तुम्हारे साथ, विथ यू, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। अब देखिए समय क्या दिया गया है, 2 दिन से, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं पता है तो फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज रामास ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल विथ यू फॉर 2 डेज। क्लियर। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या पहचान होती है, जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा बीच में होता है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो है वो हमारा बीच में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है हैज़ या फिर हैव, प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस बीन आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब इस रूल को हम सिंगुलर, प्लूरल और नेगेटिव तीनों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सिंगुलर के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस
बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब देखिए इस रूल को हम प्लूरल में कैसे करेंगे। क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। अब देखिए इस रूल को निगेटिव में कैसे करेंगे। थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमको नॉट लगाना है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। देखिए मेन आपको यही रूल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। आपको यही ध्यान में रखना है। अगर निगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और बाकी रूल वही रहेगा। क्लियर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल है वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा बीच में आया है तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं रूल के अकॉर्डिंग वाई। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वाई तो हैज़। अब सब्जेक्ट रखेंगे ही बीन रखेंगे। वाई हैज़ ही बीन। अब देखिए वर्ब क्या है खेलना प्ले और आईएनजी हो जाएगा तो प्लेइंग द फुटबॉल। समय क्या दिए गए एक सप्ताह तो ये क्लियर नहीं है तो फॉर 1 वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 1 वीक। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हमारे मास्टर साहब पिछले 3 दिन से यह पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ रहे हैं होगा। इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे मास्टर साहब तो वाई है। सब्जेक्ट रखेंगे आवर टीचर बीन रखेंगे। वर्ब क्या है पढ़ाना टीचिंग क्या यह पाठ टीचिंग दिस लेसन। समय क्या दिया गया है 3 दिन से पिछले 3 दिन से तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो फॉर लास्ट 3 days question mark। Why have our teacher been teaching this lesson for last 3 days। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये बच्चे दोपहर से टीवी सीरियल क्यों नहीं देख रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस जो है हमारा निगेटिव में आ गया तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड रखेंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब रखेंगे ये बच्चे। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाई हैव। सब्जेक्ट रखेंगे ये बच्चे के अकॉर्डिंग दीज चिल्ड्रन। नॉट लगाएंगे और फिर बीन रख देंगे। वर्ब क्या है देखिए देखना वॉच तो वॉच में आईएनजी हो जाएगा तो वॉचिंग क्या टीवी सीरियल टीवी सीरियल। समय क्या दिए गए दोपहर से तो एग्जैक्ट है तो सिंस नून क्वेश्चन मार्क। देखिए दोपहर को इंग्लिश में नून ही बोलते हैं। वाई हैव दीज चिल्ड्रन नॉट बीन वॉचिंग टीवी सीरियल सिंस नून। क्लियर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर साहब इस मरीज को पिछले आधे घंटे से दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये भी निगेटिव में है। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बाय, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो वाई हैज़, सब्जेक्ट रखेंगे द डॉक्टर, निगेटिव में है नॉट बी। वर्ब क्या है, देखिए देना, गिव और आईएनजी हो जाएगा तो गिविंग, क्या दवाई, गिविंग द मेडिसिन, किसको, इस मरीज को, टू दिस पेशेंट, समय क्या दिया गया, पिछले आधे घंटे से, तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो फॉर लास्ट हाफ आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Why has the doctor not been giving the medicine to this patient for last half hour? क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।